Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Afshin Salahuddin. I am really honored to have been invited to this podcast arranged by the Mass Comm Department of Lahore College for Women University. अगर लाहौर कॉलेज की बात की जाए तो लाहौर कॉलेज से काफ़ी पुराना मेरा रिश्ता रहा है. आई डिड माई FSc प्री मेडिकल फ्रॉम लाहौर कॉलेज. उसके बाद आई डिड माई BA इन इंग्लिश लिटरेचर एंड जर्नलिज्म लाहौर कॉलेज से ही. Then I went to Punjab University. I completed my master's in English literature from there. I did MPhil in ELT from Kanate College, and then I came back to Lahore College again, and I got my doctorate in education. It was a lovely experience, reconnecting with Lahore College. After such a long time, I met with some wonderful teachers who helped me a lot in doing my research and made me sort of an expert in conducting research. I'm really thankful to all the teachers of Lahore College. और उसके बाद मैंने 2015 से जो है लाहौर कॉलेज में एज विजिटिंग लेक्चरर पढ़ाना भी शुरू किया. जब मैंने लाहौर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो इट वाज अ मोमेंट ऑफ अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस and accomplishment also, because I was teaching in my alumni, and it was a moment of pride for me also. लाहौर कॉलेज से मैं तकरीबन 10 साल तक एज विज़िटिंग फैकल्टी जो है वाबस्ता रही, और यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़ पढ़ाए. यहाँ के सब डिपार्टमेंट्स को देखकर, अपनी पुरानी क्लासेस को देखकर अपने पुराने असातिज़ा की हमेशा याद आई, और हमेशा ये बहुत फ़ख्र महसूस हुआ जब भी मैं एंटर हुई एज अ फैकल्टी लाहौर कॉलेज में. और PhD कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ लाहौर कॉलेज की वजह से ही कि मैंने अपनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में या TESOL में ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से जो है हासिल की. और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इदारों में पढ़ाया. मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पढ़ाया. आई ऑल्सो टॉट इन बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी. आई वर्कड इन पंजाब यूनिवर्सिटी, and at present I am working at LUMS as adjunct faculty in English, and I give a lot of credit to Lahore College for my achievements. क्योंकि आपकी जो बुनियाद होती है एक तो स्कूल से बनती है, उसके बाद अगर आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी दर्सगाह, अच्छे असातिज़ा मिल जाएँ तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई का काम देते हैं. और हमारी जो यहाँ पर टीचर्स थी वो सिर्फ़ टीचर्स नहीं थी PhD में भी. दे वर लाइक अ फैमिली मेम्बर. सो वेन एवर वी वुड बी गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, या कभी, क्योंकि PhD इज़ नॉट अ वेरी स्मूथ टास्क, इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेंटली और इमोशनली भी बहुत ड्रेन करती है PhD. बट फॉर्चुनेटली बहुत ऐसी टीचर्स हमें मिली यहाँ पर जिन्होंने बहुत साथ दिया. दे सपोर्टेड मी मेंटली एंड इमोशनली टू गो थ्रू दिस जर्नी ऑफ PhD. और चूँकि PhD की वजह से एक बुनियाद भी अच्छी बनी रिसर्च की, तो आई वॉज एबल टू गेट एडमिशन इन ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, एंड लेटर आई एम टीचिंग एट LUMS, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है. और मैं लाहौर कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ समझती हूँ अपनी इसमें कामयाबी में, और उम्मीद करती हूँ कि लाहौर कॉलेज अपने इन रिवायात को बरकरार रखेगा. एंड दे कीप ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स द वे दे हैव टॉट मी, एंड दे कीप ऑन enhancing their I can say teaching facilities, or they keep on training teachers so that they can get along with the new advancements in technology. For example, अगर हम AI की बात करें तो there is a lot of AI in every university which is impacting students. So it's very important to counter this, and I hope कि लाहौर कॉलेज इस बात में भी जो है वो कुछ अपने steps उठाएगा. क्योंकि the way we learned was with a paper and pen, but now
स्टूडेंट्स हैव गैजेट्स, और बहुत से यूनिवर्सिटीज़, स्वीडन देख लें, फिनलैंड देख लें, दे आर स्विचिंग बैक टू पेपर एंड पेन. सो आई गेस कि जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, कनेड है, लाहौर कॉलेज है, लाम्स है, ये सब इदारों को स्विच बैक ही करना पड़ेगा, बिकॉज रिसर्च भी ये कहती है कि जो हम खुद लिखते हैं अपने हाथ से उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, उसकी ज़्यादा वर्थ होती है, एंड दैट इज़ इनग्रेन्ड इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो आज के हवाले से जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि हम इस चीज़ का मुकाबला कर सकें. और लाहौर कॉलेज हमेशा से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, और लाहौर कॉलेज को कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा जो है इसकी खिदमत करने के लिए हाजिर रहूँगी. और दोबारा से बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया ताकि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ. और जो कुछ मैंने अपने साथ से सीखा है कि इमोशनली पढ़ाने के साथ साथ कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना है, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है जो मैंने यहाँ से भी सीखी है दूसरे इदारों के साथ साथ. तो मैं भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आई ट्राई टू कनेक्ट विद देम, आई ट्राई टू क्रिएट एन इमोशनल बॉन्ड विद देम सो दैट दे फील कि आई एम अप्रोचेबल टू देम, दे आर नॉट हेजिटेंट टू टॉक टू मी, दे कैन अप्रोच मी एनी टाइम, दे कैन कम टू मी एनी टाइम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ there is coldness and there is distance between the teacher and the learner, तो ये चीज़ फिर ज़्यादा जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, स्पेशली विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द ऑनर, एंड आई रियली विश लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑल द बेस्ट. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.